हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वां मैथिली। ठीक है, क्लास 10वां की जो मैथिली हमारा चैप्टर 5 पद्य खंड का। ठीक है, पद्य खंड में चैप्टर का नाम क्या है, 5वां चैप्टर जो है उसका नाम है एड्स कालनाग। एड्स आप जानते होंगे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। ठीक है, और यह वायरस वायरस जो होता है ना, वायरस, यह एक वायरस है और ये वायरस जिसके शरीर में चल जाता है, जो संक्रमित हो जाता है, उसका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग एड्स कालनाग जो चैप्टर है उसका हम लोग परिचय देखेंगे। परिचय में हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं, उसके बाद व्याख्या, व्याख्या मतलब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्न उत्तर यानी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। यानी आज के ही क्लास में इस चैप्टर को कर देंगे बाय बाय टाटा। ठीक है, तो आप लोग हो जाइए तैयार, जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और अगर आप क्लास में जुड़ गए हैं तो क्लास को क्या कर दीजिए, एक फटाक से लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू किया जाए, शुरू किया जाए, चलो ठीक है। एड्स कालनाग, इनके लेखक कौन है। सबसे पहली बात तो ये एक पद्य खंड का एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है, 5वां। इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक है मेरे भाई चंद्रभानु सिंह। लेखक कौन है भैया, चंद्रभानु सिंह। अगर आपसे पूछा जाए एड्स कालनाग के लेखक कौन है, तो चंद्रभानु सिंह है। तो अब हम चंद्रभानु सिंह के बारे में छोटी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्लियर है मेरे भाई, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेखक की अगर जानकारी प्राप्त करें तो इनकी जन्म की बात करें तो 1 मार्च 1922 दरभंगा जिला के नदियानी गांव में। ध्यान दे भाई, दरभंगा जिला के नदियानी गांव, दरभंगा जिला में एक गांव छे नदियानी, वही दरभंगा जिला के नदियानी गांव में 1 मार्च 1922, 1 मार्च 1922 के 1 मार्च 1922 के दरभंगा जिला के नदियानी गांव में चंद्रभानु सिंह के जन्म भेल छे। ठीक है, अब वृत्ति, वृत्ति मतलब हो छे पेशा, काम की करी छलखिन। तो वृत्ति के बात करूं तो स्कूल में अध्यापक छले, याद रखबे चंद्रभानु सिंह के वृत्ति की छले तो स्कूल में अध्यापक छले। ठीक है, और इनका इनकर जे महाकाव्य छे, महाकाव्य छे शकुंतला। इनकर महाकाव्य के की नाम छे शकुंतला। अगर एग्जाम में पूछल जाए शकुंतला महाकाव्य के लेखक के छथिन तो अहाँ की कहबे चंद्रभानु सिंह। और याद रखे के छे शकुंतला महाकाव्य पर, शकुंतला महाकाव्य पर इनका साहित्य अकेडमी के पुरस्कार सो भेटल छे। हमर भाई ध्यान रखे के छे शकुंतला महाकाव्य पर इनका साहित्य अकेडमी के सम्मान सो भेटल छे। याद रखबे, समझ में आ लेते कि सब बतलो। एड्स कालनाग, इनकर लेखक के छथिन चंद्रभानु सिंह। लेखक के जन्म की बात करी तो 1 मार्च 1922 दरभंगा जिला के नदियानी गांव में। वृत्ति के बात करी तो स्कूल में अध्यापक छला और हिनक एकटा गीत छे बहुत ही फेमस, याद रखब हिनक गीत स्वदेश भारती, स्वदेश भारती याद रखबे। हुआ अगर पूछल जाए स्वदेश भारती के लेखक के छथिन तो अहाँ कहबे चंद्रभानु सिंह। ठीक, महाकाव्य की छे शकुंतला, शकुंतला महाकाव्य के लेखक के छथिन चंद्रभानु सिंह। और चंद्रभानु सिंह के कौन चीज पर साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटले, तो महाकाव्य पर। कौन सा महाकाव्य पर, शकुंतला महाकाव्य पर इनका साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छे। क्लियर छे, आगे बढ़ल जाए, आगे बढ़ी, ध्यान देवे, आगे ध्यान देवे। मैथिली लोकप्रिय गीतकार है, मूलतः याद रखब ई जे कवि छथिन ना, ई मूलतः गीतकार छथिन। गीतकार मतलब गायक, गीतकार मतलब गायक छथिन। तो अपन जे कविता लिखे छथिन वो गीत के माध्यम से लिखे छथिन, सो याद रखबे। तो मैथिली लोकप्रिय गीतकार आ कवि चंद्रभानु सिंह जे लोकधर्मी रचनाकार छथि। तो लोकधर्मी रचनाकार के छथिन चंद्रभानु सिंह, याद रखबे। लोकधर्मी रचनाकार के छथिन चंद्रभानु सिंह छथिन। मैथिली लोकधुन, लोक रुचि आ लोक भाव हिनक रचना मुख्य विशेषता अछि। यानी ई जे रचना करे छथिन लोकधुन पर करे छथिन, लोक पर करे छथिन, लोक के की रुचि छे ओइ पर रचना करे छथिन और लोक के हाव भाव की होय छे ओइ पर हिनक रचना के मुख्य विशेषता छे। यानी ई सारा विशेषता उनका रचना में देखे के मिले छे। कदी कदी मिलते लोकधुन, लोक रुचि और लोक भाव। ठीक है, और मूलतः ई गीतकार छथिन, ई हमेशा याद रखबे। चंद्रभानु सिंह पूछत की छथिन, चंद्रभानु सिंह की छथिन त कहबे गीतकार छथिन। कथी छथिन, गीतकार यानी गायक छथिन।
चंद्रभानु सिंह मूलतः कथी छथिन, गीतकार यानी गायक छथिन। इनकर जे भी कविता छे अहाँ ओकर गीते के माध्यम के छै, यानी गीत के माध्यम से ही छै। ठीक है बुआ, चंद्रभानु सिंह के जे भी कविता छे, पद छे, वो गीत के माध्यम से ही छे। अभी जे अपना सब पढ़बे एड्स कालनाक, इहो एकटा गीते छे। ठीक है, कोई दिक्कत। और कवि सम्मेलन मंच से हिनक गीत सुनि श्रोता मुग्ध भ जाय छै। और जब ई अपन गीत गबै छथिन, कवि सम्मेलन मंच जे होइ छै, जतऽ कवि सबके सम्मेलन होइ छै, समारोह होइ छै, और ओतऽ जखन ई अपन गीत सुनाबै छथिन तऽ लोक इनकर गीत के सुन के की भऽ जाइ छै, मंत्र मुग्ध भऽ जाइ छै, खो जाइ छै, हरा जाइ छै। बुझ गेली, तऽ ई लेखक के बारे में जानकारी छलै। बताओ एहि में कोनो दिक्कत किनको, कोई ऐसन बालक बालिका जकरा दिक्कत छे? नहीं ना, एले बात समझ में? यस सर, चलो आगे बढ़े छी। अब आगे काव्य संदर्भ। काव्य संदर्भ मतलब एहि चैप्टर में अपना सब की करबे, एहि चैप्टर में अपना सब गोटा की पढ़बे। देखियो एठाम हिनक जे गीत छे, जे गीत छे, गीत के की नाम छे, एड्स कालनाग। तो एठाम हिनक जे गीत संकलित अछि से अति सामयिक विषय पर केंद्रित अछि, यानी एकटा समय पर ही केंद्रित छे। एड्स अत्यंत खतरनाक बीमारी होइ छे, सब गोटा जाने छे। एड्स जे होइ छे ना, बहुत ही खतरनाक बीमारी होइ छे। ठीक है, ओई में ओई जानलेवा रोग से बचब प्रत्येक युवक युवती लेल जरूरी है। और एई जानलेवा बीमारी, एई एड्स जे जानलेवा बीमारी छे, जकरा एड्स भ गेलै ओकरा बचनाइ मुश्किल छे बुआ। ठीक है, अभी तक अगर ढंग के इलाज नहीं छे, वैक्सीन नहीं एले, थोड़ा बहुत दवा हुआ एले हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म करे के इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं हो पेले हैं। ठीक छे, तो एड्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी छे। और एई बीमारी से बचे के लिए ककरा जरूरी छे, युवक और युवती, युवक और युवती के लिए बहुत जरूरी छे। ते कवि आम लोक के भाषा में आम लोकक आजू कालखंड कालनाग से बचबाक चेतौनी दैत छथि। ते द्वारे कवि एई गीत के माध्यम से आइ काल्हि के युवक युवती संग संग लोक के एई काल जे नाग छे, ई जे अहाँ के बहुत बड़ा दैत्य छे, वायरस से, एई वायरस से बचे के लिए कवि की करे छथिन, चेतौनी मतलब कथी दै छे, चेतावनी दै छथिन, समझाबै छथिन कि अहाँ सब संभल जाओ। ठीक छे, बात एले समझ में, कोई दिक्कत? तो एई चैप्टर में अपना सब मूलतः की पढ़बे, समझ में आबि गेल। एड्स कालनाग के बारे में पढ़बे। एड्स कालनाग की छे, एड्स बीमारी छे, बीमारी के बारे में अहाँ सब गोटा जानते छे, और खास करके एड्स के बारे में तो जानकारी सब गोटा के छे। ठीक है, तो ई चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होइ छे। ठीक है, बहुत सारा पॉइंट एमे से जे कविता होइ छे ना, कविता के कोई लाइन उठा के द देत और ओकर अहाँ के वर्णन करे के लिए कह देत, साथ ही साथ एगो कविता द देत, एकटा लाइन द देत, ओई लाइन के एगो शब्द छोड़ देत जे खाली स्थान में कहत भरे के लिए। ताहि द्वारे जरूरी छे कि अहाँ लाइन बाय लाइन कविता के पढ़ियो और साथ ही साथ याद भी करियो। ठीक छे, तब जाकर के बढ़िया नंबर आनि सकै छी अहाँ सब गोटा। आगे बढ़ल जाए, देखबे आगे। देखो बहुत नीक कविता छे, सब गोटा पढ़बे, गीत छे, पढ़बे सब गोटा। देखियो की कहै छे, एड्स कालनाग उतरल छे, सिंधु कतबा स घुसल। यानी एड्स कालनाग की छे, उतर गेल छे, यानी आबि गेल छे। एड्स एगो कालनाग, कालनाग मतलब एते भयंकर छे जे सबके नष्ट कर दे, काल की तरह छे। ठीक है बुआ, तो एड्स कालनाग उतरल छे, सिंधु कतबे स घुसल छे। यानी लेखक कह रहल छथिन कि सिंधु के काते काते अपना देश में प्रवेश क गेल छे। और एकटा बात अहाँ के और बता दूं, जते सारा वायरस होइ छे ना, वो अपना देश में नहीं उत्पन्न होइ छे। अपना भारत में आइ तक कोनो वायरस उत्पन्न नहीं भेले, जे भी भेले विदेश में भेले। ऐसे पहले अपना सब देखने रही कोरोना वायरस, कतौ उत्पन्न भेल रहे, चीन में उत्पन्न भेल रहे। ओनाहिते ई जे एड्स बीमारी छे, एड्स के जो वायरस छे, वो अपना देश के नहीं छे, वो दूसरे देश से आयल छे। तो वह लेखक कह रहल छथिन, एड्स कालनाग उतरल छे, सिंधु कतबे स घुसल छे। यानी सिंधु के काते काते, सिंधु जे नदी छे, वो सिंधु के काते काते ये अपना देश में घुस गेल छे। ठीक है, फिर कहे छे, कतौ से ढुकल स्वदेश में, दिशा दिशा से गरजे छे। फिर लेखक के मन में एकटा प्रश्न उठे छे कि अगर मान लिया सिंधु के काते काते घुसले, ठीक छे, लेकिन कतौ से घुसल स्वदेश में। अगर मान लिया अगर सिंधु से नहीं घुसले तो फिर कतौ से घुसल होते, कतौ तो अपना देश में आयल, कहीं से तो अपना देश में आयल होते। तो वह कहे छथिन, कतौ से ढुकल स्वदेश में, दिशा दिशा में गर्दे छे। यानी पूरा देश में जगह जगह पर हर एक दिशा में ये अपन प्रभाव द रहल छे, प्रभाव छोड़ रहल छे। ठीक है, आगे दीजिए, आवे छे कंपायमान भूकंप, आ की सागरक लहर।
अब देखियो कवि एड्स के बीमारी के तुलना करै छथिन कथी से, एक जो भयंकर भूकंप होवे छै ओइ से तुलना करै छथिन, सागर के लहर से तुलना करै छथिन, कहै छै की अबै छै, बताओ कहै छथिन की भूकंप अबै छै भयंकर, की अबै छै सागर के लहर, पार द्वीपक काल रात्रि की कारगिल के विकराल पहर, की कारगिल के युद्ध में तबाही भेल छलै ओहो से ज्यादा खतरनाक बीमारी छै कथी, एड्स। यानी देखियो तुलना कथी कथी से भेलै, कथी कथी से तुलना भेलै बताओ, जल्दी बताओ कथी कथी से तुलना भेलै, भयंकर भूकंप से, सागर के लहर से, कारगिल के युद्ध में जे तबाही भेल छलै ओइ तबाही से, यानी ओकरो से ज्यादा खतरनाक कह रहल छथिन किनका, एड्स कालनाक। ठीक है, फिर कहे छथिन देखिए एटम बम से बढ़ के विविष्का आई मनुज कुल सिरजै छै, एटम बम से भी बढ़कर छै, एटम बम के जे विविष्का होइ छै, जब एटम बम परमाणु बम कोनो कतौ गिरै छै और ओइ के बाद जे प्रभाव होइ छै, ओइ के बाद जे तबाही मचे छै ओहो से ज्यादा खतरनाक छै कथी, एड्स। लेखक जे छथिन तुलना कथी कथी से केलखिन, एड्स के, अहाँ के समझ में आबि गेल होत, एले समझ में। समझ में लेते हैं, एतेक समझ में ले कि देखियो एड्स कालनाग जे उतरल छै, बहुत नीक से गबै छै, देखो लेखक गीत गेने छथिन, एड्स कालनाग उतरल छै सिंधु कतवे से घुसल, कतऽ से ढुकल स्वदेश में दिशा दिशा से गरजै छै, आबै छै कंपमाया नहीं कंपायमान भूकंप आकी सागरक लहर, नहीं अब पार द्वीपक काल रात्रि की कारगिल के विकराल पहर, एटम बम से बढ़ के विविष्का आई मनुज कुल सिरजै छै, कतऽ से ढुकल स्वदेश में दिशा दिशा से गरजै छै। बुझ गेलिए, बहुत बढ़िया लाइन छै, बहुत बढ़िया गीत छै, अहाँ सब गाबि सकै छियै, गबियौ। देखो तो एतेक समझ में आबि गेलै, एटम बम से बढ़ के विविष्का छै कथी, एड्स। आई मनुज मनुज मन मनुख मनुष्य नहीं कुल सिरजै छै, यानी मनुष्य के ऊपर प्रभाव ओकर बहुत ज्यादा छै, मनुष्य के ज्यादा प्रभावित कर रहल छै कौन, एड्स बीमारी। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ आगे देखो, एहन काल घटा मंडराई छै, लोक अचेत पड़ल घर में, देखो एड्स जे बीमारी होइ छै लोग के पतो नहीं चलै छै, ई एहन काल मंडराई छै, कहै छै ना ई एहन काल छै कि लोग त कहै छै अचेत पड़ल घर में, लोग तो एकदम शांति से एकदम कोनो बिना चिंता फिक्र के घर में पड़ल रहे छै, बुझ नहीं पड़े मुसीबत के ढेर, लोग के पता नहीं चलै छै, पता चलै छै एड्स अगर ककरो होइ छै तो लोग एड्स बीमारी होय से पहले लोग के पता नहीं चलै छै, तो एकदम निसंदेह घर में पड़ल रहे छै, अगर मौज मस्ती में पड़ल रहे छै, संच मंच मरचर घर में, और चुपे चापी घर में की हो जाए छै, प्रवेश हो जाए छै। ठीक है, महादैत्य केर घराना सांस, देखियो महादैत्य अतः जे वायरस छै एड्स एकरा महादैत्य कह रहल छथिन, कहै छै घ्राण सांस आ सोनी से घुस कुचेरे छै। अब जखन जब अहाँ के एड्स होइ छै जकरा एड्स होइ छै तो ओकरा श्वास के प्रॉब्लम जरूर होइ छै। ठीक है, घ्राण सांस कहै छै, घ्राण सांस आ सोनित में घुसे कुचेरे छै, और जब भ जाए छै तो लोग के बचनाई मुश्किल भ जाए छै, ते कहै छै कतऽ से ढुकल स्वदेश में दिशा दिशा से गरजै छै। बुझ गेलियै ना, तऽ ई जे छै अहाँ के एड्स जे बीमारी छै तो लोग तो अचेत रहे छै, लोग के थोड़े रहे छै कि हमरा एड्स भ जायत, नहीं रहे छै, एकदम निसंदेह अपन रहल, लेकिन कना भ गेला के बाद लोग के पता चले कि हमरा एड्स भ गेल। बुझलिए, चलो आगे देखियो, अब कहे छै ई एड्स होइ छै केना, ई एड्स होइ छै, ई तो बुझ गेलिए एड्स होइ छै, पतो नहीं चले छै एड्स भ जाए छै।
पतो नहीं चले छे और एड्स हो जाए। गुरुजी का क्लास का सूचना नहीं मिलता है, अब मिलेगा, ठीक है। आज से ना रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है। थोड़ा बीच समय हो जाता है, दिक्कत उक्कत हो जाता है, परेशानियां आ जाती है, काम सब लोड पड़ जाता है, तो क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब से क्लास रोज होगा, ठीक है। चलो कोशिश रहेगी हमारी कि रोज रहे क्लास। अब देखियो आगे, अब ई तो बुझ गए ना एड्स हो, तो एड्स ककरा ककरा से तुलना के, एड्स बीमारी के लेखक कौन कौन चीज से तुलना कल तो बुझ गए। अब जाने एड्स हो केना, सिपलाहा, सिपलाहा मतलब पपियाहा कह सके, चरित्रहीन कह सके। सिपलाहा के मतलब की भेले चरित्रहीन। चरित्रहीन ककरा कहे जनित हो अहाँ सब चरित्रहीन कहे के मतलब समझ गए होबे, कोनो बच्चा नहीं छी एकदम जे कैरेक्टरलेस हो कहे चरित्रहीन सब यानी सिपलाहा सब परदेश जा जा पाप कमा घर में लवे छी। सिपलाहा सब जब प्रदेश जाए, जब चरित्रहीन व्यक्ति सब प्रदेश जाए धन कमाइला, तो धन तो कमेबो करे, संग संग कथी कमा ले पाप। पाप केना कमेते, तो मान लिया प्रदेश गए, कैरेक्टर खराब है, नहीं गलत गलत व्यक्ति के संगे शारीरिक संबंध वगैरह वगैरह बनबे छे, अब बनल के तो गलत जखनते सारे अहाँ ई तो क्लियर है कि एड्स के सबसे बड़ा कारण है गलत ढंग से असुरक्षित यौन संबंध, यानी गलत ढंग से शारीरिक संबंध बनेना एड्स के सबसे बड़ा कारण है, ये तो सबके पता है, ठीक है। तो वह कहे सिपलाहा सब प्रदेश जा जा पाप कमा घर में लवे छी, ढाई वंशक बीत कुटुंब आ अपनो घर नहीं बेबुझ घायल। अब देखो ई जे होय छै पपियाहा सब जब घर जाए प्रदेश जाए तो प्रदेश से कमा के अबै छै, तो उ संग संग एड्स बीमारी के सेहो लऽ के अबै छै, आ एड्स बीमारी के लबै छै तो देखियो उ अपने घर बर्बाद नहीं करे छै, कि अगर मान लिया घर में कोई एक व्यक्ति के एड्स हो जाए तो उस समय में ई एगो अथी रहे, उस समय में तो लोग के ओते जानकारी नहीं रहे, तो लोग छुआछूत के सो माने चले। अब ना बहुत सारा खोज भेलै तो वैज्ञानिक सब नकार देलखिन कि छुआछूत से बीमारी नहीं होय छै। आइ काल्हि 2-4 गो कारण छै एड्स होय के, ठीक है। लेकिन पहले जब शुरू में ई अहाँ के एड्स आयल रहे, अकर कारण जना कोरोना छले ना कि छुआछूत से पहले, ओनाहिते एड्सो जे छले ना छुआछूत से पहले एहि तरह के लोग ओहि समय में बात चले छले। तो वह समय के बात कर रहल छथिन कि ढाई वंशक भेल, तो जे पपियाहा सब प्रदेश गेले तो ओता से पाप कमा के ले तो अपन घर तो बर्बाद केबे कलके, संग संग अपन कुटुंब सबके जे रिश्तेदार वगैरह वो रहे ओकरो घर बर्बाद केलके और अपन घर तक खत्म करते छे, ठीक है। छूतक रोग ग्रसे बाघिन सन। अब उस समय लेखक जे समय के लिख रहल छथिन उस समय में लोग माने छले कि छुआछूत से सो फैले छे, ठीक है। तो लेखक कहे छथिन छूतक रोग ग्रासे बाघिन सन अंधे के सुर नहीं दुख सिर दे छे, यानी दोसर के दुख अपना अपना ऊपर लोग ल ले छे, ठीक है। दोसर के दुख लोग अपना ऊपर ल ले छे। आगे देखियो कत से ढुकल स्वदेश में दिशा दिशा से गरजे छे। आगे कहे छे डूबत देश जाय कुत्ता सा नहीं लारल लोहा के लारन धासल कहे छे अलोपे पाप घरा पर अनु विस्फोटक सब भीषण। अब जाने छिए ई जे एड्स से लेखक शुरू में अहाँ के बता देलहुँ कि तुलना केने छे कि ई जे एड्स बीमारी छे अहाँ के ई एड्स बीमारी जे छे अहाँ के हुआ ई एटम बम यानी परमाणु बम से भी बहुत ज्यादा की छे खतरनाक छे, ठीक है। कहे छे जते बाल अब अतः से बतबै छथिन कि हाँ ऐसे बचबै केना। अभी की सब पढ़लिए, सबसे पहले कि कत से एड्स बीमारी अपना देश में घुसले, ओहि के बाद एड्स के तुलना कथी कथी से लेखक केलखिन, ओहि के बाद अपना सब की पढ़लिए एड्स केना होय छे, एड्स केना होय छे ओकर कारण पढ़लिए। अब एहि के बाद अतः से बतबै छथिन लेखक कि एड्स से बचबै केना, एड्स से बचे के केना छे। तो एड्स से बचे के लेल चेताबै छथिन, चेताबै मतलब समझाबै छथिन, किनका समझाबै छथिन बाल युवा नवतुर जन के, जे बाल युवा छे युवा सब के छे ओकरा कहै छथिन चेते बाल युवा नवतुर जन मनक मित चेताबै छे, यानी मन के मित यानी मन पर कंट्रोल करे के लेल, मन पर आइ काल्हि के जे युवा युवती छे उनका लेखक कह रहल छथिन कि अहाँ सब अपन मन पर की करियो कंट्रोल करियो। मनक मित चेताबै छे कत से ढुकल स्वदेश में दिशा दिशा से गरजै छे। कोई की बुझे ककर रक्त में विस्कर पुरिया छै राखल, ककरा पता छे, ककरा पता छे ककरा रक्त में ककरा खून में ई विष के पुरिया छे, ककरो पता छे। अहाँ अपन दोस्त के संग रहे छी ककरो संगे छी अहाँ के पता अछि
कि अहाँ के दोस्त के कोन बीमारी छे, दोस्त के कोन बीमारी छे, उनका रक्त में कौन सा वायरस छे, ककरो नहीं पता छे। तो वह कहे छे कोई की बुझे कक्कर रक्त में विशेष नहीं विस्कर पुरिया छे राखल, महाकाल ककरा सिर उतरत, ककर मृत्यु रग में से झाँपल। अब ककर मृत्यु कखन भ जेते कोई नहीं जाने छे, कोई नहीं जाने छे। कहे छे मीतो से बच रही मीता मोनक मीता बरदे छे। कहे छे अपन मीत, मीत मतलब होय छे दोस्त, अपन दोस्तों से बच के रही, क्या कि कखन तो दोस्ते नहीं दोस्तक मीन मीता मानक मीता बरदे छे, यानी मीत के अपन मन के कंट्रोल करके रखे। नहीं तो कखन तो कभी कभी की होय छे तो दोस्त के कारण ही दोस्त के फैले छे। मतलब पहले के समय में की चले, लेखक कहिए रहल छथिन कि छुआछूत के बात कह रहल छथिन। अब ना वैज्ञानिक के दौर एले तो वैज्ञानिक कहलकै नहीं छुआछूत के रोग नहीं छे, ई जे बीमारी छे अहाँ के अगर 3-4 गो कारण छे। पहल कारण की छे गलत तरीका से शारीरिक संबंध बने यानी यौन संबंध। दोसर की छे अगर मान लो कोई व्यक्ति के एड्स छे, ठीक है, और ओकर खून अगर निक व्यक्ति के जकरा एड्स नहीं छे ओकरा चढ़ा देलकै तो ओकरो एड्स भ जेते। आ एड्स से पीड़ित व्यक्ति के जे सिरिंज से सुइया देलकै वह सुई से दूसरो व्यक्ति के देलकै तो ओकरो एड्स भ सकै छे। और चौथा कारण ई छे कि अगर कोई माँ के मान लिया कोई महिला छे ओकरा एड्स से तो ओकरा बच्चों के होय के संभावना रही छे। तो ई सारा कारण छे अभी के डेट में। लेकिन पहले तो लेखक मानल जाय छे कि इहो छुआछूत के बीमारी छे। तो वह कहे छे मौनक मीत मीत नहीं मीता मौनक मीता बरदे छे, यानी दोस्त ककरा रक्त में की छे ककरो नहीं पता छे, ककरा रक्त में की छे नहीं छे ककरा पता छे, ककरा रक्त में कौन विष के पुरिया रखल होते। तो द्वारे अपन मीतों से अपन दोस्तों से बच के रह के चाहे, ठीक है। कहे छे हरवीरो मच रहल देश में काल संकट आगम से। अब जखन ई बीमारी आयल छे तो पूरा देश में जना कोरोना आयल तो पूरा देश में हरवीरो मच गेले ना, कोई तरह से हरवीरो मच गेले। लेकिन बचले के बताओ जल्दी से बचले के। मान लिया कोरोना जे ले तो कोरोना एला के बाद के बचले, जे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करके, मास्क लगल के, वैक्सीनेशन लेके, वह न बचले बुआ। तो वह कहे छथिन हरवीरो मच रहल देश में काल संकट आगम से, जकरा में चरित्र के बल छे सह निडर भूखल यम से। अब जकर चरित्र नीक छे ना वह बच पबै छे, दोसर नहीं बचते। तो अगर एड्स से बचे के छे तो की नीक रखा पड़ते, चरित्र कैरेक्टर के बढ़िया रखते से बच सके छे। ई भूखल यम जे छे ई जे खतरनाक बीमारी छे वायरस छे, ऐसे बचे के लिए चरित्र के नीक रखा पड़ते। सशस्त्र के शुभ आरंभ ने नर नहीं निर्धन के लजबै छे। नया शताब्दी के शुभ आरंभ में लोग के कह रहल छथिन कि अहाँ अपन चरित्र नीक रखू ताकि अहाँ के एई बीमारी से बचायल जा सके। अगर अहाँ के चरित्र नीक रहत तबे जाके अहाँ एई बीमारी से बच सकै छी। तो ई चैप्टर छले अहाँ के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन ए चैप्टर से आबै छे, समझ में आबि गेल? कोनो दिक्कत? तो एई में तो कोनो दिक्कत नहीं होत। आगे देखियो, अब आबि जाओ क्वेश्चन आंसर में। छोटा छोटा क्वेश्चन से फटाक से कर लै छी। बताओ की कहै छै एड्स केहन रोग छै, एग्जाम में पूछत, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब पूछे छै ऐसे। एड्स संक्रमण रोग अछि जे खून के द्वारा एक दोसर से फैल जाइ छै। संक्रमण रोग छै खूने के द्वारा न एक दोसर से फैले छै। अब चाहे वो सिरिंज के माध्यम से जाए, बुझ गेलिए, या लोग के एक दोसर में एड्स से पीड़ित व्यक्ति के ब्लड दोसर व्यक्ति में चढ़ा देल जाए, या अन्य एक यौन नहीं असुरक्षित यौन संबंध बनेला से भी एड्स फैले छे। अहाँ तो से जवाब की देबे अगर सवाल पूछल के एड्स केहन रोग छे तो की कहबे एड्स संक्रमण रोग अछि जे खून के द्वारा एक दोसर से फैलैत अछि, ठीक है। फिर कहे छे एड विविष्का केहन अछि, यानी एड्स केहन बीमारी छे। अगर एग्जाम में पूछल जाए तो एड्स केहन बीमारी छे तो की कहबे एड्स अनुबम भयंकर भूकंप अन्हर आ प्रलय काल से बेसी खतरनाक अछि, ठीक है। एड्स जे छे अनुबम भयंकर भूकंप अन्हर आ प्रलय काल से बेसी खतरनाक छे। क्लियर है? आगे आओ। एड्स कारण की छे बताओ, एड्स के कारण की छे? एड्स के कारण एड्स रक्त संक्रमण से पसरे छे, सबके पता है। यदि एड्स पीड़ित खून कोनो कारण से निक रक्त वाला मनुष्य संग मिल जाय छे तो ई रोग की होय छे पसर जाय छे। क्लियर है? एड्स रक्त संक्रमण से पसरैत अछि। यदि एड्स पीड़ित खून कोनो कारण से निक रक्त मनुष्य संग मिल जाय छे तो उहो व्यक्ति के की भ जेते एड्स भ जेते। क्लियर है? कौन व्यक्ति यही रोग से निडर रहे छे, कौन व्यक्ति के रोग एड्स नहीं होते,
कौन व्यक्ति एड्स से निडर रहते, एकदम एड्स से एकदम की कहे निडर मतलब बहादुर रहते, तो चरित्रवान लोग, ये चरित्रवान व्यक्ति होते एहि रोग से की रहते, निडर रहते, बेखौफ रहते, जकर चरित्र नीक रहते ओकरा एड्स कहियो नहीं भ सकै छै। ठीक है, क्लियर छे? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अब आओ दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में ध्यान, दीर्घोत्तरीय नहीं छे, लघुत्तरीय छे। एड्स प्रसारक की कारण से, एड्स कौन कौन कारण से होय छे तो देखियो, एड्स प्रसारक मुख्य कारण है, वीवीआई क्वेश्चन ल लिया। एड्स प्रसारक मुख्य कारण है रक्त संबंध स्थापित करब। यदि एड्स पीड़ित रक्त सिरिंज से खून चढ़ौला से आ शारीरिक संबंध स्थापित केला से नीक व्यक्ति के संग मिल जाए तो ई रोग की वजह से पसर जाए छे। बुझ गेलिए? फिर देखियो, एड्स प्रसारक का मुख्य कारण है रक्त संबंध स्थापित करब से। ठीक है ना? यदि एड्स पीड़ित व्यक्ति के रक्त सिरिंज से खून चढ़ाउल या शारीरिक संबंध, जे व्यक्ति के एड्स छे और ओकरा संगे शारीरिक संबंध स्थापित क लेल जाए तो ओई नीक व्यक्ति के संग उ रक्त मिल जेते और ओकरा की हो जेते, एड्स भ जेते। ठीक है, तो ये ध्यान रखबे। अब आबि जाओ दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। दीर्घोत्तरीय प्रश्न की कहे छे, एड्स प्रसारक कारणक उल्लेख करू, यानी एड्स जे बीमारी छे एकर प्रसार जे होय छे एकर कारण के उल्लेख करू। ठीक है, हाय भैया जी थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। देखियो, एड्स समुद्र पार से अबै वाला भयानक रोग है, यानी एड्स के बारे में उल्लेख करे ला कह रहल छे। की कहबे? एड्स समुद्र पार से अबै वाला भयानक रोग छे। एहि रोग प्रसारक मुख्य कारण होय छे शारीरिक संबंध स्थापित करब, यानी एड्स के मुख्य कारण की छे? गलत तरीका से शारीरिक संबंध स्थापित करब। शारीरिक संबंध पीड़ित व्यक्ति रक्त निरोग व्यक्ति रक्त से मिल जाय छे, जैसे ई रोग भ जाय छे, यानी नीक व्यक्ति के रक्त में मिल जेते तो ओकरो ई रोग भ जेते। बार बार यह चीज बता रहल छे। दोसर, यदि एचआईवी से ग्रसित, एचआईवी से ग्रसित मतलब कथी से ग्रसित? एड्स से ग्रसित खून चढ़ाओल जाय छे तो ई रोग नहीं कहे छे तो ई रोग जाय अछि। तेसर, यदि कोनो व्यक्ति एड्स, कोनो व्यक्ति के एड्स छे और जय सुई से ओकरा सुई देल गेले, यानी जे व्यक्ति के, मान लिया अगर कोनो व्यक्ति के एड्स छे और ओहि व्यक्ति के सुई देल गेले आ उहे सुई से कोनो नीक व्यक्ति के सुई द देल गेले तो ओहि नीक व्यक्ति के सो ई रोग भ जाय छे। क्लियर छे? समझ में आबि गेले? अगला देखियो, एड्स बचबाक उपाय बताओ। एड्स से केना बचल जा सकै छे? एड्स से केना बचल जा सकै छे? की कहबे? एड्स से बचाव लेल अनजान व्यक्ति संग शारीरिक संबंध नहीं करवाक चाहिए। यानी अगर एड्स से बचे के छे तो जे अनजान व्यक्ति है जकरा अहाँ नहीं जाने छिए ओकरा संगे शारीरिक संबंध नहीं बनावे के चाहिए, या यावत धरि ई निश्चय नहीं कली कि ओकरा एड्स नहीं छे, ता धरि जब तक ओकरा ई निश्चय नहीं कली कि ओकरा एड्स नहीं छे, वो एचआईवी से पीड़ित नहीं छे। आ तेसर, दोसरक देल सिरिंज, यानी दोसर के जे सिरिंज से सुई देल गेल रहे छे ओई सुई से कभियो अपना में अपना के सुई नहीं लेबाक चाहिए। ठीक है, ते सबसे नीक उपाय छे चरित्रवान, और इहो सबसे नीक उपाय कथी छे? चरित्रवान बन स्वस्थ रही एहि रोग के दूर भगाए। चरित्रवान भ के कैरेक्टर वाला व्यक्ति भ के, नीक कैरेक्टर वाला व्यक्ति भ के एहि रोग से बचे के चाहिए और स्वस्थ रहे के चाहिए। तो सबसे नीक उपाय छे कथी रहे के चाहिए? चरित्रवान रहे के चाहिए, तब जाकर के अहाँ एहि बीमारी से बच पेबे। क्लियर छे? तो ई छले दीर्घोत्तरीय प्रश्न, समझ में आबि गेल होत। आगे आइयो, आगे की छे हुआ? आगे की छे? निम्नलिखित पांतिक सौ प्रसंग व्याख्या करो, यानी ये जे पंक्ति छे एकरा व्याख्या करियो। व्याख्या करे के मतलब की होय छे? अगर मतलब बताइयो आ से लिखियो। की कहे छे? देखियो, डूबत देश जय कुतासा लार लोहा किर लारन धसल अल्पे पाप घरा विस्फोट सभीषण। तो की कहबे अपना सब बेटा? चंद्रभानु सिंह द्वारा रचित कविता एड्स कालनाक लिखे के तरीका सीखियो। कवियो आ से लिखबे, व्याख्या करे के रहते तो यह तरह से लिखबे, पहले लेखक के नाम और कौन कविता से ले गेल छी से। तो चंद्रभानु सिंह द्वारा रचित कविता एड्स कालनाक शीर्षक लेल गेल अछि।
एहि पांति के माध्यम से कवि कहै चाहै छथि जे एड्स अणु विस्फोटक से भयानक अछि, यानी एड्स जे छै अणु बम से भी कथी छै खतरनाक छै। यदि देश पहिने सचेत नहीं भेल, यदि देश पहिने सचेत नहीं भेल तऽ एड्स रूपी कुत्ता से डूबि कऽ नष्ट भ जायत। तऽ ई एड्स से हमर देश की भ जायत, डूबि कऽ नष्ट भ जायत। क्लियर छै, बात एलै समझ में। चंद्रभानु सिंह रचित कविता एड्स कालनाक शीर्षक से लेल गेल छै। ई पांति के माध्यम से कवि कहै चाहै छै कि एड्स अणु विस्फोट से भयानक अछि। एड्स जे छै ना अणु से भी की छै बहुत खतरनाक छै। यदि देश पहिने सचेत नहीं होते, सचेत नहीं होते तो एड्स रूपी कुत्ता से की भ जेते, नष्ट भ जेते, ई देश खत्म भ जेते, बर्बाद भ जेते। ठीक है, कोनो दिक्कत। अब आओ अगला, दोसर की कहै छै व्याख्या करे के छै। देखियो, हर बेरो मच रहल देश में काल संकट आगम स जकरा में चरित्र केर बल छै से निडर भूखल यम स सशस्त्र कहै छै अस्त्राशब्द अस्त्राब्द केर शुभारंभ में नर निर्धन के लजबै छै। की कहै छै में देखियो, चंद्रभानु सिंह द्वारा रचित कविता एड्स कालनाक शीर्षक से उद्धृत जानते छियै। एहि पांति के माध्यम से कवि कहै चाहै छै जखन देश एड्सक पता लगा लागल, यानी देश में जखन एड्स के पता लागल तो सब लोग चिंतित भ गेल छै। जखन लोग के पता चले कि एड्स एकटा बीमारी छै तो सब लोग परेशान भ गेले, चिंतित भ गेले। मुदा उ लोग सब निश्चित छल वह भूखल रही यमराज से लड़ैत रहल, नहीं लेकिन उ लोग एकदम निश्चिंत छल, उ भूखल यमराज से लड़ैत रहल जकर चरित्र की छले, नीक छले। 21वें शतक में यानी 21वां जो शताब्दी छै ओई में चरित्रवान व्यक्ति कोई चरित्रहीन के लज्जित करब आरंभ कप द देलकै, नहीं क देने अछि। यानी चरित्रवान व्यक्ति जे छै, जे चरित्रहीन व्यक्ति छै ओकरा कथि क देलकै, लज्जित क देलकै। कियाकि जे चरित्रहीन छै उ त भूखल यम के कब्जा में आबि गेलै, भूखल यम के मुंह में चलि गेलै। लेकिन जकर चरित्र नीक छै, जकर चरित्रवान नीक जे चरित्रवान छै उ यम से भी यानी उ एड्स बीमारी से आसानी से लड़ गेले, यानी उ निडर भ गेले। बुझ गेलिए, निडर छै। तै हमरा लोकिन के की बनबाक चाही, चरित्रवान बने के चाही। एहि दुआरे हमरा सब गोटा के की बने के चाही, चरित्रवान बने के चाही। बात एलै समझ में। तो ई छल अतः तक जे अपना सब पढ़लिए, ई छलै सब्जेक्टिव। अब आबि जाओ अपना सब गोटा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के जवाब सब गोटा देब, ठीक है। चलो जवाब दिया फटाफट, बताओ। चैप्टर देखियो, ई सवाल 2017 में सेकेंड सिटिंग में पूछल गेल छलै। सवाल की छै, एड्स कालनाक से रक्षा अछि संभव। कथी से रक्षा कर सके छी अहाँ, चरित्र से, बुद्धि से, पूजा पाठ से, ज्ञान से। जल्दी बताओ हमरा एकर जवाब, अहाँ सब गोटा जल्दी एकर जवाब दिया। अगर अहाँ के चरित्र नीक छै तो अहाँ एड्स से की कर सके छी, रक्षा कर सके छी। ठीक है, एड्स कालनाक आवश्यकता अछि रक्षा लेल ककर। एड्स कालनाक आवश्यकता अछि रक्षा लेल ककर। ये देखो 2025 और 2018 दोनों में क्वेश्चन पूछल गेल छै। कथी के आवश्यकता छै, धन के, बल के, चरित्र के, बुद्धि के। यानी एड्स के रक्षा के लेल कथी के आवश्यकता छै, तो एड्स के आवश्यकता के लेल बुआ धन के आवश्यकता नहीं छै, चरित्र के आवश्यकता छै। कथी के आवश्यकता छै, चरित्र के आवश्यकता छै, याद रखे के छै। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जकरा में बल छै सह निडर भूखल यम स। कथी के बताओ, जकरा में बल छै सह निडर भूखल यम स। 2018 में क्वेश्चन पूछल गेलै। ऑप्शन की होते, चरित्र, बुद्धि, धन केर, ज्ञान। सब गोटा जाने छै चरित्र। कथी होते ऑप्शन, चरित्र। एड्स पराजित कैल जा सकै छै कथी स, देखियो सबक जवाब एकेटा होइ छै। एड्स पराजित कैल जा सकै छै 2019 में क्वेश्चन पूछल गेलै, घुमा फिरा के एके सवाल छै। धनक बल स, चरित्र के बल स, धर्मक बल स, बाहुबली स, बाहुबल स अहाँ कह सके छी एड्स के पराजित क सके छी अहाँ चरित्र के बल स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रभानु सिंह के कोन पेशा में छला, बताओ इनकर वृत्ति की छले। वृत्ति के ऑप्शन छे व्यापार, कृषि, प्रोफेसर, अध्यापक। चंद्रभानु सिंह कथी छलखिन, तो अब ये बतेलहुं हन चंद्रभानु सिंह जे छलखिन वो अध्यापक छलखिन। कथी छलखिन, अध्यापक। क्लियर है बुआ। स्वदेश भारती किनकर रचना छे, तो अब ये बतेलहुं स्वदेश भारती जे रचना छे वो चंद्रभानु सिंह के छे। अगला, एड्स प्रसारक हेबाक कारण अछि। एड्स जे होइ छै ओकर कारण बताओ, हाथ मिलौला से, शारीरिक संपर्क से, संक्रमित सोनित, सोनित मतलब छै रक्त चढ़ौला से, बी और सी दुनू।
अहाँ कह सकै छी अगर शारीरिक संपर्क बनबै छै तैसँ और संक्रमित जे रक्त होइ छै उ चढ़ौला से दुनू ई कारण छै एड्स होय के। तब बी और सी दुनू भ गेलै। ठीक है, अगला चंद्रभानु सिंह मूलतः कथि छथिन बताओ। 2025 में यानी एहि बेर पूछने छले और 2022 में सो पूछने छले। चंद्रभानु सिंह मूलतः कथि छै, ई छथिन गीतकार। गीतकार मूलतः कथि छथिन, गीतकार आ कवि दुनू कह सकै छियै। यानी मूलतः जे छलखिन ई गीतकार छलखिन। क्लियर है। चंद्रभानु सिंह के जीविका की छलखिन, चंद्रभानु सिंह जे छै अपन जीवन यापन कथि क के जिये छलखिन। 2022 में पूछने छै। ऑप्शन है कृषि कार्य क, अध्यापन कार्य, काव्य साधना, अन्य विभाग में सेवारत। अब ये बतेलौ चंद्रभानु सिंह के जे वृत्ति छले वो वृत्ति की छले, अध्यापन कार्य छले। चंद्रभानु सिंह की वृत्ति अध्यापन कार्य। अगला स्वदेश भारती कोन विधा के रचना छै, तो स्वदेश भारती जे छै कथि छै, कविता छै। कविता गीत जे होय छै वो कविता में होय छै। बताओ गीत कथि में होय छै, कविता में होय छै। तो स्वदेश भारती कथि भ गेलै, कविता भ गेलै। क्लियर छै बुआ। अगला शकुंतला की छै बताओ, शकुंतला की छै। 2025 में देखियो पूछने या 2023 में पूछने छले। तो शकुंतला जे छै वो महाकाव्य छै। आ यह महाकाव्य पर इनका कथि के चंद्रभानु सिंह के यह महाकाव्य पर चंद्रभानु सिंह के यह महाकाव्य पर कथि मिलले, साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छै। कथि के, साहित्य अकादमी के पुरस्कार सो भेटल है। बुझ गेलिए ना, याद रखब। चंद्रभानु सिंह के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल है। अब ये बतेलौ शकुंतला महाकाव्य पर। ठीक ना। चंद्रभानु सिंह शकुंतला महाकाव्य साहित्यिक विधा कौन सी बताओ। क्वेश्चन की छे, चंद्रभानु सिंह शकुंतला साहित्यिक विधा के अंतर्गत की होय छे, तो ई महाकाव्य छे। शकुंतला कथि छे, महाकाव्य छे। चंद्रभानु सिंह के गीत मुख्यतः विशेषता की छे, तो चंद्रभानु सिंह के गीत के विशेषता छे लोकधन, लोक रुचि, लोक भाव, यानी उक्त तीनों छे। क्लियर छे। एड्स कालनाग, एड्स जे कालनाग छे हमर बुआ, जल्दी बताओ। एड्स कालनाग नामक कविता लिखने के छथिन, तो अहाँ कह सकै छियै चंद्रभानु सिंह लिखने छथिन। क्लियर छे। आगे चंद्रभानु सिंह कथि छला, तो चंद्रभानु सिंह स्कूल के अध्यापक छला। देखियो घुमा फिरा के सवाल ओतबे छे, जवाब ओतबे छे, सवाल घुमा फिरा के पूछे छे। तो जब ढंग से पढ़ने रहबे तो पूरा सवाल बनेबे। आई मनुज के नई विविष्का सिरजे छे। नई विविष्का कथि सिरजे छे, भाला, एटम बम, तीरक कमान, बंदूक। बताओ जल्दी से बताओ। तो एटम बम ना, कथि एटम बम। चंद्रभानु सिंह की रचना बताओ। एड्स कालनाग, चंद्रभानु सिंह की रचना की छे एड्स कालनाग। और चंद्रभानु सिंह द्वारा लिखल महाकाव्य के नाम बताओ। शकुंतला महाकाव्य, जिनका जे पर इनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार मिले। अब ये चैप्टर अहाँ के भ गेल खत्म। अब अहाँ सब बताओ कि आई के क्लास केहन लागल, और एक और क्लास नीक लागल तो एक प्यारा सा दिल बना के भेज दिया। ठीक है। अब अहाँ सब गोटा से हम बातचीत कह सकै छी। चैप्टर भ गेलै खत्म। बाय बाय टाटा। देखलिए चैप्टर बताओ, एकटा चैप्टर खत्म करे में हमरा कितने दिन लगे छे। एहन कोनो चैप्टर नहीं छे जे एक दिन से ज्यादा खत्म हो सके, एक दिन से ज्यादा लगते। भैया अच्छा नहीं लगा, क्यों, नहीं समझ में आया क्या। नमस्ते नमस्ते सर, चैप्टर 6 पढ़ाइए ना। कौन सा चैप्टर है भाई। सर आप इतने दिनों से कहाँ थे। हम इतने दिनों से तो भैया टीचर्स डे की तैयारी में, अपने यहाँ टीचर्स डे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, उसी की तैयारी में हम लगे हुए थे। उसी बीच में मंथली टेस्ट भी था बच्चों सबका, ऑफलाइन वाले का। ठीक है, इस वजह से उसमें हम बिजी थे, इस वजह से आप लोग का क्लास नहीं ले पा रहे थे। अच्छा गद्य खंड का पहले पद्य खंड का, अब जो है ना लगातार पद्य खंड पढ़ा करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, पद्य खंड लगातार कितना हो गया, 5 चैप्टर हो गया ना, फटाफट ये चैप्टर सब खत्म कर देते हैं। ठीक है, और पद्य खंड जाए वो चैप्टर है तय दिन पढ़ाएंगे, एक दिन में एक चैप्टर। ठीक है, उन लोग को सिलेबस का बहुत चिंता रहता है, सिलेबस खत्म कर देते हैं जल्दी से। टेस्ट कब लोगे सर, बहुत जल्द लेंगे मेरे भाई, ऑनलाइन में भी टेस्ट लेंगे। ठीक है, और कोई बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो मेरे भाई। कोई बच्चा बोल रहा था कि सर मुझे समझ में नहीं आया, क्या कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया, तो उसको फिर से हम समझा दें, या नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लेना।
ठीक है बुआ, हाँ ठीक है। कल फिर इसी क्लास इसी टाइम में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। इसका अगला चैप्टर आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लोगे, ठीक है। और अब जो पीडीएफ जाएगा ना मेरे भाई, वो पीडीएफ टेलीग्राम में जाएगा, व्हाट्सएप में नहीं जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप के भरोसे मत रहना, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में भी दे दिया गया है, वहां से आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वहीं पर आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूरी है कि आप लोग जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है। हाँ, जिनके पास टेलीग्राम नहीं है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा। और हाँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हो मेरे भाई, वो व्हाट्सएप ग्रुप से निकल जाओगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से वो जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी हो, बार बार हम मना किए हुए हैं कि उस ग्रुप से निकल जाओगे, वो ग्रुप डिसबैंड हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। भैया आप अपना टी शर्ट दे दीजिए ना। हाँ हाँ एकदम जरूर मेरे भाई, एक वो टी शर्ट है, वो टीचर्स डे में बनवाए थे, ठीक है। हम यूट्यूब पे तक शॉर्ट डाले हुए थे ना टीचर्स डे का, एक छोटा सा क्लिप, आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। आप लोग को अगर क्लास से अच्छा लगता है ना तो क्लास को थोड़ा शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं आप लोग के लिए, ठीक है। क्या हुआ था भैया, आप बोले व्हाट्सएप से निकलने के लिए? व्हाट्सएप से निकलने के लिए बहुत सारे रीजन है मेरे भाई। व्हाट्सएप से निकलने के लिए सबसे पहला रीजन ये होता है ना कि मान लो आप अगर व्हाट्सएप से जुड़े हुए हो, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो, अगर कोई बच्चा नया जुड़ता है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, तो उसको पीछे वाला पीडीएफ नहीं मिल पाता है। अब नहीं मिल पाता तो वो परेशान करके रख देता है, मेरे भैया हमको पीछे से चाहिए, पीछे से चाहिए। एक समस्या यहाँ आती है। बाकी और बहुत सारे रीजन है, मेन रीजन ये नहीं कह सकते, बाकी और सारे रीजन है। कुछ बच्चे समझ गए होंगे और व्हाट्सएप से बंद करवाने के पीछे क्या रीजन है, कुछ बच्चों को पता होगा, ठीक है। और कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो नहीं पता है तो मत जानकारी लीजिए, जानना जरूरी नहीं आपके लिए। मेन ये है कि आपको पढ़ना है, आप पढ़िए। आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम में मिल ही रहा है, तो आपको जो चाहिए तो मिल रहा है, चाहे व्हाट्सएप में मिले या टेलीग्राम में मिले। टेलीग्राम में थोड़ा सा बहुत समस्या होती है, अधिक व्हाट्सएप में थोड़ा बहुत समस्या होती है, टेलीग्राम में हमें कोई समस्या नहीं होती है, तो हम आज से टेलीग्राम में ही डाला करेंगे पीडीएफ, ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन। मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाना है इस पर, टॉप 10 में टॉप 10 में आओ, टॉप 1 में आओ, ठीक है। मेहनत करोगे तभी संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। बिना मेहनत का कुछ भी संभव नहीं है। आगे वही बढ़ा जो बहुत मेहनत किया है, जो मेहनत नहीं किया वो आगे आज तक नहीं बढ़ा। इतिहास गवाह है जो जितना पढ़ा है वो उतना आगे बढ़ा है, ठीक है। अब क्या बोले, इतिहास गवाह है जो जितना पढ़ा है वो उतना आगे बढ़ा है, ठीक है। जो नहीं पढ़ा वो नहीं बढ़ा। और हम लोग के गांव घर में कहावत भी है, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। जागेगा यानी मेहनत करेगा, सोएगा मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, बाय, सी यू अगेन।